मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना रिपोर्ट। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो काफ़ी हद तक इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं शॉर्ट रिपोर्ट। हमें रिपोर्ट भी कंप्लीट हुई थी अपनी एंड बिजनेस रिपोर्ट भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन शॉर्ट रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं और फिर इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का स्पष्टीकरण देना या किसी भी चीज को सत्यापन देना। जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद वह काम कितने % पॉजिटिव वे में आता है और कितने % नेगेटिव वे में आता है। जब हम इसकी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वही हमारा रिपोर्ट कहलाता है। जैसे इससे पहले हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारी 10th की मार्कशीट रिपोर्ट है। अगर हमारे एग्जाम नहीं होते तो क्या हम पढ़ते, है ना? जैसे बीए वाला बच्चा है वो बीकॉम क्यों नहीं पढ़ता है, बीएससी क्यों नहीं पढ़ता है? इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि उसका रिपोर्ट कार्ड जो उसका सब्जेक्ट क्या है बीए, और उसका रिपोर्ट कार्ड भी बीए वाला ही आएगा। तो हमारा मतलब है कि हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं 100%, है ना? हम पढ़ते हैं 100%, साल भर पढ़ते हैं, हम पेपर भी बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन हमने कितने % पेपर सही दिया है ये केवल हम रिपोर्ट में ही स्पष्ट करते हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड बताता है। दूसरी चीज आती है शॉर्ट रिपोर्ट। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया, शॉर्ट रिपोर्ट, लघु रिपोर्ट मतलब छोटी रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है कि इसमें केवल आवश्यक जानकारियों को रखा जाता है, अनावश्यक जानकारियों को हटा दिया जाता है और इसको एक संक्षिप्त शॉर्टनेस तरीके से बना दिया जाता है। जैसे एक रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स ही लिखे जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और छोटे रूप में पत्र के रूप में इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट प्राय किस समय तैयार की जाती है? जब हम रोज का वर्क करते हैं तो उस समय भी हम छोटे से पेज में अपनी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, या इस रिपोर्ट का जीवन काल भी कम होता है कि मतलब आज का काम किया तो आज की रिपोर्ट दे दी, आज के बाद उस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं। तो ऐसी रिपोर्ट है जो कम शब्दों में कम छोटे तरीके से लिखी जाती है, वो रिपोर्ट हमारी शॉर्ट रिपोर्ट कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं को, लघु रिपोर्ट की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें है पत्र या मेमो। पत्र का मतलब होता है एक छोटे से पेज में ही इस रिपोर्ट को लिख दिया जाता है। मतलब इस रिपोर्ट के लिए कोई एक प्रारूप या कोई एक बड़ा साइज का कुछ नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट छोटे से पत्र में या मेमो में हम लिखकर किसी भी शख्स को दे देते हैं। प्राय ये रिपोर्ट कब लिखी जाती है? हम अपने दिनचर्या का काम, रोज पर डे का काम, डेली रूटीन का काम, अगर हम अपने एक दिन के काम की रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये पत्र और मेमो में आसानी से इस रिपोर्ट को तैयार कर देते हैं, जिससे हमारी छोटे से पेज में, छोटे से पत्र या मेमो में हमारा रिपोर्ट क्लियर हो जाती है। दूसरा है हमारा अधिक प्रचलित, और ये बहुत ज्यादा प्रचलित होती है क्योंकि बड़ी रिपोर्ट बनाने के लिए हमें समय भी बहुत चाहिए पड़ता है और सामग्री भी बहुत सारी चाहिए पड़ती है। लेकिन एक छोटे से पेज में जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो तुरंत हमारी रिपोर्ट बन जाती है। हमने कोई काम किया हम तुरंत वही रिपोर्ट बना लेते हैं। ये इसलिए प्रचलित है क्योंकि इसमें कम समय लगता है और कम कुछ, बाकी ना समय लगेगा ना कुछ लगेगा और तुरंत ही बनके तैयार हो जाती है। मैंने अभी काम किया, अभी मैं इसके क्लास रिविजन करके अभी रिपोर्ट बना दूंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने आज काम किया, कितना काम किया हमने?
या ये बहुत ज़्यादा निजी होता है। एक बार और हम देख लेते हैं, जैसे शॉर्ट रिपोर्ट हमने आपको बताया जहाँ हम कम से कम पत्र में, कम से कम एक पेज में अपनी छोटी से छोटी रिपोर्ट को तैयार कर लेते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट इसकी विशेषताओं में पत्र या मेमो, ये किसी भी पत्र या मेमो में आसानी से बनाई जा सकती है। फिर है अधिक प्रचलित, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा शॉर्ट रिपोर्ट को ही पसंद करते हैं। फिर है हमारा कम भूमिका, इनकी भूमिका भी कम होती है, मतलब कम समय के लिए ये होते हैं, अधिक समय के लिए ये नहीं होते हैं। काम खत्म होते ही इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। फिर है प्रारंभ प्रत्यक्ष आरंभ, इसमें मोस्ट चीज़ों को लिखा जाता है। डायरेक्ट जो चीज़ों पे फोकस, मतलब जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए बस उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है। फिर है हमारा अधिक निजी, ये बहुत ज़्यादा निजी होती है। साथ ही आप लोग को बता दें कि जो डे बाई डे आपको टॉपिक्स बाई टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं, वीडियोज डाली जा रही हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं जिससे आपको परीक्षा के समय